कुछ दिनों से न्यूज आ रही है कि लोग सेविंग अकाउंट छोड़कर फिक्स डिपॉजिट की तरफ जा रहे हैं। आरबीआई द्वारा डाटा रिलीज किया गया है जहां पर ज्यादातर जो लोग हैं वो अपनी सेविंग अकाउंट में जो पैसा है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं फिक्स डिपॉजिट में। इसके अलावा जो फिक्स डिपॉजिट का रेशियो है वो भी बढ़ा है, यानी इन्वेस्टमेंट जो है टोटल डिपॉजिट है वो भी कुछ सालों में बढ़ा है। ध्यान रखिएगा, आज की डेट में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको 6 से 7% तक का ब्याज मिल रहा है, लेकिन आपको यह नहीं पता सेविंग अकाउंट में भी आपको 7 से 7.5% का ब्याज मिलता है। चाहे आप सेविंग में पैसा डालें, चाहे आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालें, अगर आप बैंक में पैसा डाल रहे हैं तो एक बात गांठ बांध के रख लें, यहां पर किसी भी बैंक के अंदर अगर आप पैसा जमा करते हैं सिर्फ 5 लाख रुपए का ही इंश्योरेंस आपको मिलता है। आरबीआई की एक सब्सिडरी है DICGC। अच्छा, ये सब्सिडरी का 5 लाख का इंश्योरेंस जो है वो हर एक डिपॉजिटर को दिया जाता है, हर एक बैंक के लिए। मान लीजिए आपने 3 बैंक के अंदर 5-5 लाख रुपए जमा किए, टोटल 15 लाख रुपए जमा किए। अब ये तीनों ही बैंक फेल हो जाती है या क्लोज हो जाती है तो उस केस में आपको 5-5 लाख रुपए जो है वो मिलेंगे। लेकिन अगर आपने एक ही बैंक के अंदर 15 लाख रुपए जमा कर दिए तो उस केस में ध्यान रखिएगा उस एक बैंक में आपका 5 लाख रुपया आपको मिलेगा, बाकी का जो 10 लाख रुपया है वो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, ये जो 5 लाख की लिमिट है इसके अंदर आपका सेविंग का भी आ जाता है पैसा, इसमें आपका एफडी का भी आ जाता है। उस बैंक के अंदर जितना भी डिपॉजिट किया हुआ है वो 5 लाख के अंदर कवर किया जाएगा, चाहे वो ब्रांच में हो चाहे वो अलग स्टेट्स में हो। ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलर एक बैंक के अंदर अगर आपने 5 लाख रुपए पैसा डाला है तो 5 लाख तक का इंश्योरेंस है, उससे ऊपर का जो पैसा है वो भगवान भरोसे है। कई लोगों के पैसे 1-1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिनकी बैंकें जो थी वो यहां पर क्लोज हो गई, फेल हो गई, जिसके बाद उन्हें सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिला है। अब वो कोर्ट के चक्कर खा रहे हैं, उनके पैसे मिल नहीं रहे हैं, 2-2 साल 3-3 साल हो चुके हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए एक बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा ना रखें। अच्छा, ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं, चाहे आप सेविंग में रखें या एफडी में रखें, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस ही आपको दिया जाता है। अच्छा, सेविंग में रखने का फायदा ये होता है कि आपका जो पैसा है वो कभी भी इमरजेंसी में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन एफडी में क्या होता है, अगर आपने इमरजेंसी में एफडी में पैसा यूज किया, एफडी को अगर आप प्रीमेच्योर विड्रॉ करने जाते हैं तो उस केस में आप पर पेनल्टी लग सकती है। सेविंग में ऐसा नहीं है, अगर आपको लगता है पैसा निकालना है आप तुरंत उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, चेक के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं। लेकिन एफडी के अंदर आपको पहले एफडी ब्रेक करनी पड़ती है। कई बार जो ज्यादातर जो लोग हैं, ज्यादातर जो पब्लिक है वो यहां पर ऑनलाइन नहीं जबकि ऑफलाइन जाकर एफडी को क्लोज करवाती है। अब उसमें समय लगता है, आपको ब्रांच में जाना पड़ता है, ब्रांच में जाकर आपको एप्लीकेशन करनी पड़ती है, एप्लीकेशन करने के बाद जाकर आपका पैसा जो है एफडी मैच्योर यानी प्री मैच्योर विड्रॉ करने के बाद आपका पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आता है। जो लोग ऑनलाइन करते हैं वहां पर आपके लिए अगर सुविधा दी गई है, ज्यादातर जो प्राइवेट बैंक होते हैं वहां पर अच्छी सुविधा है, वहां पर तुरंत आप अपना पैसा जो प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन के अंदर कई सारा समय यहां पर आपको लगता है। ध्यान रखिएगा, ज्यादातर जो पब्लिक है इंडिया में, जितनी भी जो पब्लिक है वो ऑनलाइन ज्यादा यूज नहीं करती, सभी ऑफलाइन जाते हैं। तो एफडी में पैसा अगर आप एक बार डाल देते हैं तो ये समझ के चले कि जब भी आपको पैसा निकालना है, चाहे इमरजेंसी में भी क्यों ना निकालना है, आपको वहां पर समय लगेगा। सेविंग में ऐसा नहीं होगा, आप सीधा चेक से या कैसे भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बेनिफिट आपको मिलता है क्योंकि सेविंग में आपको लिक्विडिटी मिल जाती है, एफडी में आसान नहीं होती है। अच्छा, अब अगर आप एफडी में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो वहां पर लोगों को 6-7% मिल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। सेविंग में भी आपको 6 से 7% तक का, कई बैंक तो आपको 7.5% तक का ब्याज दे रही है सेविंग अकाउंट में। अगर आप 5 लाख रुपया भी वहां पर निवेश करते हैं, 5 लाख 10 लाख रुपए भी निवेश करते हैं, मान के चले 5 लाख तो आपका रिस्क फ्री है, बाकी का जो 5 लाख है वो आपका थोड़ा रिस्क रहेगा, तो वहां पर आप 7.5% तक का भी ब्याज कमा सकते हैं। 7% हमने लिखा है लेकिन 7.5% तक का भी आप ब्याज कमा सकते हैं अगर आप ज्यादा पैसा डालते हैं सेविंग अकाउंट के अंदर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेविंग अकाउंट में कौन ऐसी बैंकें हैं जो आपको 7
7.5% तक का ब्याज दे रही है। चाहे वो गवर्नमेंट बैंक क्यों ना हो, प्राइवेट बैंक हो या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, सभी बैंकों के सेविंग इंटरेस्ट रेट जानेंगे, ताकि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं पैसा निवेश करने के लिए और आप एफडी की तरफ जा रहे हैं तो एक बार सेविंग का भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको पैसे की लिक्विडिटी मिलती है, आपका नुकसान नहीं होता। हालांकि एफडी में आपको 6-6.5% दिया जाएगा, लेकिन जैसे आप एफडी ब्रेक करेंगे तो 4-4.5% आ जाएगा। तो इससे अच्छा तो सेविंग में डालें और ऐसी जगह डालें जहां पर आपका जो पैसा है वो तुरंत यहां पर ले सके, इमरजेंसी में तुरंत आप उसको जो है वो निकाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं सेविंग अकाउंट में 7%, 7.5% कौन सी ऐसी बैंकें दे रही है। तीनों कैटेगरी की बैंकें देखेंगे, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या स्मॉल फाइनेंस बैंक हो। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप गवर्नमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट में डालते हैं पैसा तो कितना ब्याज यहाँ पर आपको मिल जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया और आपकी बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी बैंक जो है वो आपको 2.5% का ब्याज देती है, 2.50%। ध्यान रखिएगा, ये तो सिर्फ आपको ब्याज जो है वो ईयरली दिया जा रहा है। इसमें अगर हम इन्फ्लेशन कम कर दे, मान लीजिए इन्फ्लेशन 3% है, एग्जाम्पल लेके चलते, तो यहां पर तो आपको 0.50% का नुकसान हो जाएगा। इन्फ्लेशन क्या होता है ये भी चीज समझेगा। अगर आप 100 रुपया आज आपके पास है, ये 1 साल के बाद ये 100 रुपया जो है वो आपका 103 रुपया हो जाएगा। जबकि आपको यही 100 रुपया अगर सेविंग अकाउंट में डालते हैं तो वो आपको 102.50 रुपया मिलेगा, यानी आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम होगी। आप यहां पर पैसा इंटरेस्ट जो वो कमा नहीं रहे हैं, आपको पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है, आपका जो पैसा है वो बढ़ता नहीं है सेविंग अकाउंट में। तो यहाँ पर 2.5% जो है वो आपको स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया दे रही है। इंडियन बैंक भी आपको 2.5% से लेकर 2.60 और सेंट्रल बैंक भी आपको 2.5% तक का ब्याज दे रही है। अब आ जाते बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक, जो आपको 2.25% देगी अगर आपका 1 लाख से ज्यादा यहाँ पर पैसा जमा है सेविंग अकाउंट में। 1 लाख तक होगा तो 2.5% यहाँ पर आपको मिलेगा, तो यहाँ पर और भी कम मिल रहा है। अच्छा, यूको बैंक की बात करें तो आपको 2.60% मिलेगा अगर आपके 10 लाख से कम सेविंग अकाउंट का बैलेंस है, और 10 लाख से ज्यादा है तो 2.75%। बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पर आपको 2.5% दे रहा है 1 करोड़ से अंदर अगर आप पैसा जमा करते हैं, और 1 करोड़ से ऊपर जमा करेंगे तो 2.60% मिलेगा। अच्छा, पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो यहाँ पर 2.20, अगर 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से ज्यादा है तो 2.60। तो गवर्नमेंट बैंक तो कोई अच्छा खासा सेविंग पर ब्याज आपको नहीं दे रही है। यहां पर अगर आप गवर्नमेंट बैंक चुनते हैं तो वहां पर आप फिक्स डिपॉजिट में जा सकते हैं। गवर्नमेंट बैंक जो वो आपको 2.5% दे रही है, 2.5 यानी 3 से अंदर ही दे रही है, जबकि इन्फ्लेशन हमारा 3 से 4% अगर है तो यहां पर हमें बेनिफिट नहीं होगा। गवर्नमेंट बैंक के अंदर अगर आप सेविंग में जाते हैं तो आप एफडी में जा सकते हैं। एफडी में भले ही आप जाएं, 5 लाख तक का इंश्योरेंस ही आपको मिलता है, लेकिन ज्यादातर जो गवर्नमेंट बैंक होती है फेल होने के, क्लोज होने के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं। तो आप चाहें तो आप जो है वो एफडी में जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो है पोस्ट ऑफिस सेविंग, वहां पर आपको जो है 4% का ब्याज मिल जाता है। तो अगर आपको अपना पूरा 100% पैसा सुरक्षित रखना है तो बैंक में ना करके पोस्ट ऑफिस एफडी में कर सकते हैं। 4% मिलेगा और पूरा का पूरा पैसा सेफ रहेगा, चाहे आप 1 करोड़ रुपया भी डालें, पूरा आपको सेफ रहेगा। पोस्ट ऑफिस जो है गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्टली पैसा आपको मिलता है, तो ये आरबीआई द्वारा जो है वो नियंत्रण नहीं किया जाता, ना ही इसका डीआईसीजीसी द्वारा कोई रूल लगता है, कोई इंश्योरेंस नहीं होता। यहाँ पर 100% आपका पैसा सेफ रहता है, 4% का ब्याज भी तो आपको मिल रहा है। तो गवर्नमेंट बैंक से बढ़िया है आप पोस्ट ऑफिस में डाल सकते हैं अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए। अगर आप चाहते हैं सेविंग में पैसा पड़ा रहे, इमरजेंसी के लिए पड़ा रहे और सुरक्षित बैंक चाहते हैं, तो फिर आप गवर्नमेंट बैंक में जा सकते हैं। अच्छा, दूसरा हमारा कैटेगरी है वो है प्राइवेट बैंक। गवर्नमेंट बैंक से थोड़ी और कम सेफ जो आपको मिलेगी वो है प्राइवेट बैंक। सबसे पहले कौन सेफ होगी? मेजर गवर्नमेंट बैंक, जो जल्दी से फेल नहीं होगी, क्लोज नहीं होगी, लेकिन दूसरे स्टेज पे आ जाती है हमारी प्राइवेट बैंक, जिसके चांस जो है, जैसे यस बैंक है, यस बैंक फेल हुई थी, तो यहां पर कई ऐसी प्राइवेट बैंक हैं जो फेल हो सकती है, क्लोज हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है आपको पैसा जो है वो कौन सी बैंक में लगाना है, प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए आपके पास। अच्छी बैंक में आप पैसा डालेंगे सेविंग में तो आपका सुरक्षित रहेगा। अच्छा, सेविंग में डाले, एफडी में डाले, 5 लाख का ही इंश्योरेंस मिलना है।
HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक आपको 2.5% का ब्याज दे रही है। तो 2.5% का जब यही दे रही है तो मैं तो गवर्नमेंट बैंक में चुनूंगा, यहां पर नहीं चुनूंगा, क्यों? जब प्राइवेट इतना दे रही है तो इससे अच्छा तो हम गवर्नमेंट में जाए। इंडसइंड बैंक जो है वो डेली बैलेंस याद रखना, यहाँ पे डेली बैलेंस आपको मेंटेन करना है। 2.5% दे रही है 1 लाख रुपए तक और 3% दे रही है 1 से 25 लाख तक का अगर आप बैलेंस रखते हैं डेली बेसिस पर, और 4% यहां पर मिलेगा 25 लाख से ज्यादा है। सबसे बढ़िया पोस्ट ऑफिस में डाल दे भाई, 4% तुम दे ही रहे हो, इससे अच्छा तो मैं पोस्ट ऑफिस में डाल दूं, कम से कम पूरा का पूरा 25 लाख मेरा सेफ तो रहेगा। यहां पर तो सिर्फ 5 लाख रुपए आपका सेफ रहने वाला है। अच्छा, यस बैंक भी आपको डेली बैलेंस जो है वो देती है 2.5% अगर आपकी 25 लाख से कम बैलेंस रखा हुआ है, और 3.5% अगर आपका 25 लाख से ज्यादा है। IDFC फर्स्ट बैंक जो है वो आपको 2.5% दे रही है 3 लाख से अंदर। अच्छा, IDFC बैंक सबसे ज्यादा दे रही है 6.5%, 3 लाख से ज्यादा अगर आप डालते हैं 5 लाख रुपए अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक में डाल देते हैं तो आपको सेविंग पर 6.5% का ब्याज मिल जाता है। तो IDFC फर्स्ट बैंक में आप सेविंग अकाउंट खुलवा के वहां पर पैसा जमा कराएंगे, पैसा इमरजेंसी में यूज भी कर पाएंगे और 6.5% का ब्याज भी मिलेगा आपको। एक बार इसके जो रेट्स है वो जरूर चेक कर ले, पैसा निवेश करने से पहले या अपने जो कंसल्टेंट है उनसे जरूर बात कर ले। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, हालांकि ये जो डाटा है वो प्रॉपर हमने ऑनलाइन साइट से ही लिया है, लेकिन एक बार इन्वेस्ट करने से पहले एक बार आप खुद से भी चेक कर लें। अच्छा, आरबीएल बैंक क्या दे रही है आपको? आरबीएल बैंक 10 लाख से ऊपर आपको 6% दे रही है, तो आरबीएल बैंक में भी आप जमा कर सकते हैं। अच्छा, 5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर आप करते हैं तो 5% का ब्याज आपको मिल रहा है, और 5 लाख से कम है तो 3% का ब्याज मिला। आप चाहें तो 4-5 लाख रुपए डाल के 3% कमा सकते हैं, या 10 लाख रुपया 10 लाख 1,000 रुपया डाल दे और 6% का ब्याज आरबीएल बैंक से आपको मिल सकता है। अच्छा, बंधन बैंक जो है वो आपको 5.35% दे रही है अगर आपने 10 लाख से ज्यादा डाला। 5 लाख से 10 लाख के बीच में पैसा डालते हैं तो 6.5% दे रही है बंधन बैंक, आपको 6.5% ब्याज दे रही है। भाई यहां पर लोग कह रहे हैं कि सेविंग पे आपको 2-2.5% मिल रहा है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं प्राइवेट बैंकें हैं जो यहां पर आपको दे रही है अच्छा खासा ब्याज। बस आपको वहां पर ध्यान रखना है कौन सी बैंक है, सेफ कौन सी है। हालांकि यहां पर थोड़ा बहुत रिस्क हो सकता है, लेकिन 5 लाख तक का तो हर एक बैंक में आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा, चाहे आप किसी भी बैंक में रखें। स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी पैसा क्यों ना डाले, 5 लाख तक का इंश्योरेंस आपका रहेगा। 5 लाख रुपए आपको मिलने ही मिलने हैं, इसमें कोई वो परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन 5 लाख से ऊपर आपका रिस्क रहता है, उसमें प्रोसेस होता है कोर्ट का, उसमें आप भूल सकते हैं कि आपको शायद ही मिले उसमें, लेकिन 5 लाख का तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप अपना ऐसा जो है इन्वेस्टमेंट करें जहां पर अच्छी जगह पर करें, जहां पर ज्यादा रेट मिल रही है। तो 5 लाख रुपए आप आरबीएल में डाल सकते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट में डाल सकते हैं। 5 लाख रुपए आपको 6.5% ब्याज मिल रहा है एफडी के मुकाबले जितना ब्याज मिल रहा है। साउथ इंडियन बैंक में आपको कम मिल रहा है 2.25%। केयूर व्यास बैंक है, इसमें आपको 3% मिलता है। 10 लाख से ज्यादा अगर डाला है, 5 लाख से 10 लाख डाला है तो 2.5% मिलेगा, अदरवाइज 5 लाख से कम है तो 2%। डीसीबी बैंक के अंदर ध्यान रखिएगा आपको 5.75% मिल जाता है अगर आप 10 लाख से 20-25 लाख के बीच में पैसा डालते हैं। 3.75 अगर आप 5 लाख से 10 लाख के बीच में डाल रहे हैं। अच्छा, 1 से लेकर 5 लाख के बीच में 2.25, और 1 लाख से कम है तो 1.5% का ब्याज मिल जाता है। तो ये हमने प्राइवेट बैंक की बात कर ली, गवर्नमेंट बैंक की बात कर ली। अब हम आ जाते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। अच्छा, स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप देख सकते हैं 7.5, 6.5, 6.75, 7%, 7.5, 6.75, 6.75, 6.50, 6.50। आज की डेट में एफडी इतना ब्याज नहीं दे रही है, गवर्नमेंट बैंक हो गई, प्राइवेट बैंक हो गई। लेकिन अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर सेविंग अकाउंट में ही पैसा रखते हैं, सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसा रखे, फिक्स डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको 7.5%, 7% तक का ब्याज मिल रहा है। तो कौन सी दुनिया में आप 2.5% ले रहे हैं सर जी? क्योंकि यहां पर आप जो है थोड़ा सा आपको 5-10 लाख रुपया थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, 5 लाख का, तो आपको यहां पर 7-7.5% का ब्याज मिल सकता है। आइए देखते हैं क्या क्या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अगर आप 10 लाख से ज्यादा डालेंगे तो 6.5% का ब्याज मिलेगा। अच्छा, 5 लाख से 10 लाख के बीच में डालेंगे तो 3.5, और 3 लाख से 5 लाख के बीच में 2.75, और 2.5% आपको 3 लाख से कम रहेगा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको 6.5% ब्याज देगी अगर आपने 50 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक डाला है। अच्छा, 5 लाख से 50 लाख के बीच में आपको 6 लाख दे रही है, तो आप 5 लाख 1,000 रुपया डाल दीजिए, 6% का ब्याज आसानी से मिल रहा है। आपको 50 लाख नहीं डालना, आपको यहाँ पे क्या करना है, 6% मिल रहा है ना, तो 5 लाख 1,000 रुपया निवेश कर दीजिए। आपका 1,000 रुपए का तो रिस्क है, 5 लाख तो आपको वापस मिल जाएगा। रिस्क थोड़ा सा आपको लेना पड़ेगा
तभी आप अच्छा खासा सेविंग पे इंटरेस्ट कमा सकते हैं, अदरवाइज 2.5% तो पड़ा ही है। 1 लाख से 5 लाख पे 3% और 1 लाख से कम है तो 2.5%। उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको 6.75% दे रही है 25 लाख से 25 करोड़ के बीच में। यहां पर भी आप देखिए 6.5% आपको 5 लाख से 25 लाख के बीच में मिल रहा है। 5 लाख, 1,000, 2,000, 5,000 या 6 लाख जमा कर दीजिए, 7 लाख जमा कर दीजिए, 1-2 लाख का रिस्क ले लीजिए और 6.5% का ब्याज मिल रहा है यार। सेविंग में ब्याज मिल रहा है ये आपको, सेविंग है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। 3 लाख से 5 लाख की बात करें तो 3% और 2.5% अगर आप 3 लाख से कम निवेश करते हैं। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ये भी आपको देखिए 10 लाख पे अगर आपको 6.75% चाहिए तो 10 लाख से 10 लाख 1,000 रुपए डाल दे, 5 लाख का रिस्क रहेगा लेकिन 6.75% का ब्याज मिलेगा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में। अच्छा 5 लाख से ऊपर है तो 4.5%, 1 लाख से 5 लाख के बीच में 3.5% और 2.5% 1 लाख से कम। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको सबसे ज्यादा 7% का मिल रहा है अगर आप 10 लाख रुपए जमा करते हैं 10 से ऊपर, 10 से लेकर 50 के बीच में। अगर आप 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में करेंगे तो 5.5% और 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में 4.25 और 1 लाख से कम है तो 3%। तो अगर आप 1 लाख रुपए भी जमा करेंगे तो आपको 2.5% से ज्यादा ही मिल रहा है, 3% मिल रहा है। और अगर आप 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए कर देते तो 4.25% मिल रहा है। अच्छा पूरा का पूरा पैसा आपका सेफ है यहाँ पर। ESFA स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर आपको देखिए 6.5% मिल रहा है। 15 लाख से ऊपर जमा करते हैं, 5 लाख से 15 लाख के बीच में 5.5%, अच्छा 2 लाख से 5 लाख के बीच में 5%। तो आप 3 लाख डालें, 2.5 लाख डाल दे तो 5% आपको यहाँ पर मिल जाता है। 1 लाख से 2 लाख के बीच में 3% और 1 लाख से कम है तो 2.5%। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में ध्यान रखिएगा 7.5% सबसे ज्यादा ब्याज मिलेगा अगर आप 25 लाख से ऊपर पैसा जमा करते हैं। हालांकि आपको 6.5% मिल जाएगा 10 लाख से 25 लाख के बीच में। आप 5.5 भी कमा सकते हैं अगर आपने 5 लाख से 10 लाख के बीच में कमाया और 5 लाख से नीचे है तो 2.5%। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक इसमें सबसे कम आपको मिल रहा है 3.10। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखिए 10 लाख के ऊपर ही 7% मिल रहा है। अगर आप 5 लाख का रिस्क ले लेते हैं तो आपको 7% तक का ब्याज मिलेगा। 5 लाख हो सकता है अगर जल्द से जल्द तो ये बैंक जो है वो फेल नहीं होती है, कोई कारणवश होती है। अगर उनकी जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं है तो आपको ये सब चीजों की रिसर्च करनी है कि मैनेजमेंट कैसा है, वहां पर कस्टमर कितने हैं, केवाईसी प्रॉपर हो रही नहीं हो रही है, आरबीआई के कंप्लायंस हो रहे नहीं हो रहे, सारी चीजें आपको जानकारी लेने के बाद कि कई कंपनी पे जो बैंकें हैं कई बार जो पेनल्टियां नहीं आ रही है, इन पे कई सारे पैरामीटर होते हैं वो आपको देखने होते हैं। हमेशा मार्केट के न्यूज सुनते रहना है कौन सी बैंक के बारे में। अगर आपको लगता है कि इस बैंक के बारे में कोई न्यूज आगे चल के ज्यादा आ सकती है, बैंक से पैसा निकाल लीजिए अपना। अगर 5 लाख तक निकाल दीजिए, 5 लाख रख लीजिए फिर उसमें, तो 5 लाख आपका सेफ रहेगा। तो हमेशा न्यूज सुनते रहिए, जो भी जानकारी देता है बैंकों द्वारा, आरबीआई द्वारा, वो सारी न्यूज़ें आपको पढ़नी है इन बैंकों रिलेटेड, तभी आप अपना पैसे में अच्छा खासा रिटर्न बना पाएंगे। अच्छा 4.5%, 1 लाख से कम और 6% आपको मिल रहा है। आप सिर्फ 2 लाख 3 लाख रुपए डालेंगे तो भी आपको मिल जाएगा 6%। तो 2.5% तो आपको गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको 6-7% तक का ब्याज दे रही है। आप 5 लाख तक का अपना पैसा सिक्योर कर सकते हैं। आप उस बात, जैसे कोई भी अगर बैंक है जिसके बारे में अगर आरबीआई जैसे कोई न्यूज आती है तो आप उस न्यूज की जानकारी लेते रहे, अंदर क्या चल रहा है, ये सारी जानकारी आपको थोड़ी थोड़ी कई जगह पर मिल जाती है। जैसे एचडीएफसी बैंक का अभी एक हुआ, एचडीएफसी बैंक ने 45 करोड़ का जो है पेमेंट करी है, अब उसको लेकर मार्केट 2% डाउन हुआ है। तो ऐसी न्यूज आती रहती है। हालांकि एचडीएफसी बैंक बहुत मजबूत है, हालांकि वो कभी भी फेल जल्दी से नहीं हो सकती है। स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये बहुत सालों से चल रही है, ये भी जल्द से फेल नहीं होती है। अब डिपेंड करता है कि आपको इसमें निवेश करना है नहीं करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी से इसमें निवेश करें। 5 लाख तक का है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 लाख से ऊपर है वो थोड़ा सा रिस्क आपका रह सकता है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।